Hello everyone. In last lecture we had covered Nidra Janan drugs. That was Sarpgandha. Only one was there. So it it was too important, right? And now today we will study Vedna Sthapan drugs. So this um, group is very important. This contain around 18 drugs. So today we will cover Rasna और जो ये पूरा वेदना स्थापन क्लासिफिकेशन है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा निर्गुंडी आता है, रसोन आता है, पलांडू आता है, गुग्गलू आता है, सारे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स इसमें आ रहे हैं। तो ये हमें अपने एग्ज़ाम में स्किप नहीं करना है और ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट प्लांट आज हम कवर करेंगे रासना, और उसके बाद भी देखते हैं जितना भी टाइम होगा वो हम कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट प्लांट इज़ रासना। ओके, एक क्विक रिवीजन लेते हैं सर्पगंधा का। सर्पगंधा हमने क्या याद किया था कि रॉ एप्पल के ऊपर क्या है, सांप बैठा है, सर्प बैठा है, और वो किस कलर का है, धवल कलर का है, और उसने चंद्र को काट लिया, चंद्र मर गया। इतनी हमारी ट्रिक थी। सो रॉ एप्पल पे बैठा है तो रॉ एप्पल से रॉ से हमें रॉवल्फिया याद आ जाएगा। सर्प है तो सर्पेंटिना, एंड एप्पल से हमें एपोसाइनेसी फैमिली याद आ जाएगी, राइट। एंड वो धवल कलर का है, मतलब सफ़ेद है, तो हमें धवल विटप याद आ जाएगा। एंड वो जो है चंद्र को काट लिया, चंद्र मर गया, तो चंद्रमार याद आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ कंप्लीट। एंड हमने पढ़ा था ग्रीष्म में गंध, तो मतलब सर्पगंधा का जो पुष्प है वो ग्रीष्म ऋतु में आता है, एंड उसका फल कब आता है, वर्षा ऋतु में आता है। और उसको कलेक्ट कब करते हैं, शरद ऋतु में उसको कलेक्ट करते हैं विद त्वचा, उसका मूल हमें कलेक्ट करना है, राइट। और रिजर्पिन इसका रासायनिक संगठन होता है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और भी उसमें थी, जो भी था वो हम वहाँ पर देखते हैं। पर बोटानिकल नेम एंड फैमिली हमें हमेशा याद रखना है, चाहे कुछ याद हो चाहे ना हो। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ रासना। एंड रासना इज़ वेदना स्थापन ड्रग, राइट। अब इसका बोटानिकल नेम क्या है, प्लूचिया लैंसियोलेटा, एंड इसकी फैमिली है कॉम्पोजिटी फैमिली। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो गर्मी का दिन है और हमारे यहाँ कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रसना पिलाते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखो कि रसना पिलाओ एंड लेंस लगाओ, ठीक है, रसना पिलाओ एंड लेंस लगाओ। सपोज दैट कोई है जो लेंस बेचने आता है, तो हम उससे कहते हैं रसना पिलाओ और लेंस लगाओ, मतलब हमें फ्री में रसना पिलाओ और लेंस लगा दो, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है। और देखिए अब इसको डिकोड करते हैं, रासना लगाओ, रासना पिलाओ एंड लेंस लगाओ। तो रासना पिलाओ से हमें क्या होगा कि पिलाते हैं तो प्लूचिया हो जाएगा, एंड लेंस लगाओ, लेंस से लैंसियोलेटा, तो इसका बोटानिकल नेम हमें याद हो गया, प्लूचिया लैंसियोलेटा। अब इसका जो है जो फैमिली है कॉम्पोजिटी फैमिली, तो हम ऐसे याद रखेंगे, अब रासना कोई एक को तो पिलाएगा नहीं, वो सबको पिलाएगा, तो सबको से कॉम्पोजिट फॉर्म में है ना, तो कॉम्पोजिटी फैमिली, तो रासना सबको पिलाओ एंड लेंस लगाओ, तो रासना सबको पिलाओ लेंस लगाओ, तो सबको से कॉम्पोजिट फॉर्म में पिलाएगा तो कॉम्पोजिटी फैमिली, एंड पिलाओ से प्लूचिया एंड लेंस लगाओ से लैंसियोलेटा। तो दो चीज़ें कवर हो गई हमारी, बोटानिकल नेम एंड फैमिली, ठीक है। प्लूचिया लैंसियोलेटा फैमिली इज कॉम्पोजिटी फैमिली। एंड नाउ नेक्स्ट इज इसका पर्याय। पर्याय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें युक्ता है, तो युक्ता हमें कैसे याद आएगा, हम सबको पिला रहे थे, युक्त कॉम्पोजिट फॉर्म में लोग थे, तो युक्ता से हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट से युक्ता याद आ जाएगा हमें कि इसका पर्याय क्या है, युक्ता है। फिर नेक्स्ट इज एलापर्णी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके जो पत्ते होते हैं वो एलापर्णी के सदृश होते हैं, जैसे एला की पत्तियाँ होती हैं लंबी लंबी, वैसे इसकी पत्तियाँ होती हैं। एलापर्णी बोल रहे हैं, इनका मतलब है कि इसके जो पर्ण होते हैं वो एला के सदृश होते हैं, एला की पत्तियों के नहीं, एला के सदृश होते हैं। जैसे हमारी एला दिखती है वैसे ही इसके पत्ते दिखते हैं, राइट। तो एक बार इसको गूगल से सर्च करके देख लेंगे कि इसके पत्ते कैसे दिख रहे हैं, तो और दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर इसको सुरभि और सुगंधा बोल रहे हैं, तो इसमें से गंध आती है,
है ना। अब रासना हम लोग जब सूंघो तो उसमें से थोड़ी बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है ना, गंध आती रहती है, तो वो याद कर लो कि गंध, सुगंध, सुगंध, है ना, अच्छी गंध आती है, तो सुरभि या फिर सुगंध। तो हमें ऐसे याद हो जाएगा कि सुरभि और सुगंध किसका है, ये रासना का है, ठीक है, क्योंकि उसमें से हल्की खुशबू आती रहती है, अच्छी गंध आती है, तो सुगंध एंड सुरभि। सबको पिला रहे हैं, देन युक्ता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पर्याय क्लियर रहेंगे हमें कि किसके हैं। और एला पढ़नी इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे भी याद करना है, एक बार इसको गूगल से देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसका एक पर्याय होता है श्रेयसी, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लेंगे साइड में कि श्रेयसी इसका एक बहुत जाना माना पर्याय है जो बहुत पूछा जाता है। तो श्रेयसी हम इसको किसको कहते हैं, रासना को कहते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि श्रेयसी नाम की एक लड़की आई थी जो हम लोग सबको बोल रही थी कि हमारी कंपनी का लेंस लगाओ, तो हम लोगों ने क्या बोला, रासना पिलाओ सबको और लेंस लगाओ, तो बस। तो श्रेयसी वो लड़की कहती है ठीक है, तो वो सबको रासना पिलाती है, युक्ता, है ना, सबको कंपोजिट फॉर्म में, एंड देन लेंस लगाती है, ठीक। तो अब इसका स्वरूप याद करेंगे, स्वरूप इस छुप, अगेन सर्पगंधा का भी छुप था, है ना, अब स्वरूप इसका भी छुप है, ठीक। एंड नेक्स्ट है रासायनिक संगठन। तो हमने अभी सर्पगंधा का क्या पढ़ा था, रिजर्पिन। अब इसका क्या है, क्वर्सिटिन, इसकी पत्तियों में क्वर्सिटिन पाया जाता है ना। सर्पगंधा में प्रयोज्यांग क्या था, मूल था, और मूल की त्वचा में ही 90% चीज़ें, उसकी जो मेन चीज़ें होती, मतलब रासायनिक संगठन, वो 90% वहीं से मिल जा रहा था। तो अभी इसका क्या है, रासायनिक संगठन पत्तियों में मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, क्वर्सिटिन, इसकी पत्तियों में क्वर्सिटिन होता है एंड आइजोरिमेनिटिन होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वर्सिटिन एंड आइजोरिमेनिटिन, ठीक है। ये हमें बार बार रिवीजन करना होता है, चाहे वो डीजी हो और चाहे वो रस शास्त्र हो। तो डीजी और रस शास्त्र के लिए ना हमेशा कभी ऐसा नहीं करना है कि 5 दिन उसको पढ़ेंगे, 5 दिन उसको पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, नहीं। इनके लिए आपको एक ही ट्रिक सिर्फ काम आएगी, चार्ट बनाओ और उसको सुबह शाम पढ़ो। सुबह रस शास्त्र रख लो, शाम को डीजी रख लो, और ऐसे ही आपको टहल टहल के आराम से पढ़ो। और जब एग्ज़ाम आएगा ना तो सिर्फ आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन करना होगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे सबसे अच्छे नंबर आपके होंगे, क्योंकि उसका ट्रिक ही यही है, आप एक दिन में कभी उसे प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो, उसको डेली पढ़ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, रासना का हम प्रयोग देखेंगे। हमने सर्पगंधा का प्रयोग कहाँ देखा था, रक्त भार आधिक्य की मुख्य औषधि थी, विश्व में प्रसिद्ध थी, है ना। अब इसका प्रयोग देख रहे हैं रासना का। आचार्य चरक ने इसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया, उन्होंने चरक सूत्र 25 में बताया है। क्या बताया, रासना अगरूणी शीत अपनयन प्रलेपना नाम, मतलब रासना को अगरू के साथ पीस करके लेप लगाने से वो शीत का अपनयन करने वाला होता है। तो जहाँ कहीं भी कोई जल जाए या कहीं भी जलन हो, तो रासना को अगरू के साथ मिला करके हमें उसका पेस्ट बना के वहाँ पर लेप करना है। और रासना वात हरणाम श्रेष्ठम, तो जिसको भी जॉइंट्स पेन होता है या कहीं भी वात बढ़ गई है और पेन हो रहा है, तो वहाँ पर रासना के फॉर्मुलेशंस हम एडवाइस करते हैं। तो ये 2 लाइन आचार्य चरक ने बताई है चरक सूत्र 25 में, है ना, यहाँ नीचे दिया हुआ है। रासना वातारणाम चरक सूत्र 25 एंड रासना अगरूणी सीतापनयन प्रलेपनानाम, ठीक है। अब इसका प्रयोज्यांग देखेंगे। इसका प्रयोज्यांग क्या है, पत्र है। अभी हम देख रहे थे ना कि पत्तियों में क्वर्सिटिन था, आइजोरिमेनिटिन था, तो इसीलिए इसका पत्र यूज़ कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें पत्र में पाई जा रही हैं तो हम कुछ और क्यों यूज़ करेंगे, है ना। तो अब मात्रा इसका है, क्वाथ की मात्रा बता रहे हैं 50 से 100 ml। सर्पगंधा हमने पढ़ा था, सर्पगंधा की मात्रा क्या थी, क्विक रिवीजन करो। सर्पगंधा की मात्रा 3 अलग अलग बताई गई थी कि अगर हमें नॉर्मली रक्त भार आधिक्य के लिए देना है तो 1 से 2 ग्राम थी, और निद्राजनन या फिर उन्माद के लिए देना है तो 3 से 6 ग्राम थी। तो ये इंपॉर्टेंट था वहाँ पे। अब यहाँ पर क्वाथ की मात्रा बता रहे हैं कि हमें इसको क्वाथ के रूप में लेना है, किसको, रासना को। रासना पिला भी रहते तो रासना वैसे ही हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे, 50 to 100 ml देंगे। अगर क्वाथ की फॉर्म में देंगे तो 50 to 100 ml इसकी मात्रा है। और विशिष्ट योग क्या है इसका, विशिष्ट योग है रासना आदि क्वाथ, रासना आदि तैल, रासना आदि घृत। तो ऐसा कुछ हमें एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में रासना आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, रासना यहीं पर ख़त्म होता है। और रासना के लिए 3 लाइनें हैं इधर, भाव प्रकाश ने कही है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं देखिए, रासना आम पाचनी, रासना कैसी होती है, आम का पाचन करने वाली होती है। तिक्त होती है, तिक्ता। गुरु उष्णा, कफ वात जीत, और कैसी होती है, गुरु होती है, उष्ण वीर्य वाली होती है, और कफ वात को जीतने वाली होती है। तो हम इसको श्लेष्म और वातज विकारों में दे सकते हैं। फिर शोथ, श्वास, समीर, आम वात, सूल उदर,
अपहा, कि वो जो है शोथ में, श्वास में, या फिर समीर मतलब आम बात में, और सूल उदर में, इन सब में मतलब उदर सूल में ये बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देने वाली है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कास, ज्वर, विष आशी, विष आशी तिव, आशी तिव, अति कामय सिद्धम सिद्धम हृत। तो बोल रहे हैं कास में, ज्वर में, विष में, आशी विष में आई थिंक, और ये अच्छा यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो इसे हमें रटना नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं, लेकिन हम डेली क्विक रिवीजन से हम उसे रिमाइंड कर सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो थोड़े बहुत तो हम याद रख सकते हैं। तो आज रासना पढ़ते हैं, मतलब ख़त्म हो चुका है रासना, और नेक्स्ट प्लांट हम कदम कवर करेंगे। ओके, बाय।